अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को, जो लास्ट में हमने वीडियो को क्लोज किया था। एंड जैसा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये सिंपल मैंने जो लिखा था, ये मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा था मैंने? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड जो होता है ये हमारे पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल आंसर होता है, ये हमारे पास डायरेक्शन नहीं बताता। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको क्या लिखूं मैं? वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? साथ यूनिट वेक्टर आएगा जो क्या बताएगा, जो हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये राइट साइड फिगर पे देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? रेडियली इनवर्ड है। ये क्या है? रेडियली इनवर्ड है। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये रेडियली इनवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है क्या होती है? रेडियली मीन रेडियस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, रेडियली इनवर्ड। और स्टूडेंट्स, आप एक और चीज देख सकते हैं, मैंने रेडियस का वर्ड यूज किया है, और रेडियस की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है? वो रेडियली आउटवर्ड होती है। मीन अगर यहाँ पे मैं रेडियस की डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी? ये रेडियस की डायरेक्शन आएगी। तो रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपस में क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या लगूंगा? मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर। और ये जो आर है ये मेरे पास क्या है? रेडियस। रेडियस की डायरेक्शन है ये, किसकी? रेडियस की डायरेक्शन है। और आप इधर से एक और चीज देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये मेरे पास परपेंडिकुलर है किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी velocity is always perpendicular to। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी बता रहा था। तो चलिए उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करें। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तब प्रोड्यूस होगी हमारे पास जिस टाइम हमारे पास, जो मैंने आपको कहा था, हम एक अजम्पशन ले रहे। जो अजम्पशन क्या थी हमारे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अगर हम उसको यूनिफॉर्म ना लें, इसको इसमें वेरिएशन लेके आए, किसमें? वेलोसिटी में। इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम चेंज करें तो हमारे पास फिर एक दो टाइप की एक्सेलरेशन होगी। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ओके स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो फिर हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी, और जो नेट एक्सेलरेशन होगी, जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो फिर कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मीन इन दोनों का वेक्टर सम लिया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और एक नई डायरेक्शन आएगी किसकी? नेट एक्सेलरेशन की। तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट लेक्चर्स में एक चीज पढ़ी थी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जो हमारे पास था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं और एक नया रिलेशन बनाते हैं। मेरे पास आया है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को जो आर कैप होती है इसको मैं लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इस चीज को मैं क्या करता हूँ? मैं रिप्लेस करता हूँ इससे। तो यहाँ पे मेरे पास जो नया रिलेशन बनेगा क्या बनेगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है और एक और मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये मेरे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आएगा।
जो बराबर होगा हमारे पास किसके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, कौन सा, ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, ये हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैंने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं लिखूंगा v डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, स्क्वेयरिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर जो है, इसमें मैं किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वेयर। और एक चीज रिमेंबर आप याद रखें, यहाँ पे जो साइन आ रहा है किसका आ रहा है, माइनस का। और माइनस की साइन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट स्लाइड में दे चुका हूँ, क्योंकि जो ये डायरेक्शन है ये किसकी है, रेडियस की। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऑलवेज क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, और रेडियस होता है आउटवर्ड। तो डेट्स वाई यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक माइनस का साइन लगा रहे हैं। तो जो यहाँ से मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का रिलेशन आता है वो क्या बनता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कौन सा है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या आया है, मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का रोटेशनल अगर कोई मोशन हो या और मेरे पास रोटेशनल वेलोसिटी है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो मुझे क्या बता रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर मैं बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, तो एम ए सी मीन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आएगी। और मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, वेक्टर में नहीं लिख रहा, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये एक मैग्नीट्यूड आ गया किसका, सेंट्रीपिटल या सेंटर सीकिंग फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। और इसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इससे, तो मेरे पास क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम मेगा स्क्वायर और आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑलवेज इनवर्ड होगी। क्या होगी, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर होगी। सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर है, ये यूं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इस वाली चीज को, तो वो कैसे होगी, सॉरी इसके ऊपर आपने वेक्टर के लाजमी यूज करना है। अब ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। और अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ आर, तो ये मेरे पास दो रिलेशन आ रहे हैं किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के या सेंटर सेकिंग फोर्स के। और अब आपको मैंने बताना था लास्ट में, अगर मेरे पास कोई बॉडी है जो सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक आर्क है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियस। अगर कोई बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, और ये जो पॉइंट इस पॉइंट पे है, और अभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं है, तो जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज, याद रखना है, रेडियली इनवर्ड। और अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रही, तो इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगी, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन। वो अब डिपेंड करेगा कि स्पीड ज़्यादा है या कम है। देखिए ये 290 डिग्री पे ये मेरे पास होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये मेरे पास कौन सी होगी, और रेडियल। रेडियल को मैंने आपको बताया है, रेडियल को सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। और जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर मेरे पास टेंजेंशियल जीरो हो जाती है तो नेट एक्सेलरेशन मेरी रेडियल एक्सेलरेशन बन जाती है। और अगर मेरे पास रेडियल किसी तरीके से जीरो हो जाती है, मीन स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो मेरे पास जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी।
Okay, students, thank you very much. Allah Hafiz.